अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में खुशामदीद। मोहम्मद बिलाल, हेड मास्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, आपसे मुखातिब हूँ। आज की जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँगा वो हैं हेलन पार्कहर्स्ट। 1887 से 1973 तक इनका लाइफ पीरियड है। हेलन पार्कहर्स्ट अपने डाल्टन प्लान के हवाले से मशहूर हैं, जो कि उन्होंने अमेरिका में 1908 में अपना ये प्लान पेश किया था। इस प्लान के ज़रिए उस वक्त की जो स्कूल्स की ख़राबियाँ थीं उनको ये दूर करना चाहती थी और हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन लेबॉर्ट्री प्लान पेश किया। डाल्टन लेबॉर्ट्री प्लान के ज़रिए उसने एक प्रैक्टिकल मंसूबा पेश किया कि किस तरह से स्कूल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और उनके अंदर मौजूद ख़राबियों को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए 1919 में हेलन पार्कहर्स्ट ने रियासत मैसाचुसेट्स, अमेरिका की रियासत है मैसाचुसेट्स, उसके एक कस्बा डाल्टन में उसने अपना एक स्कूल खोला था और उसी कस्बे डाल्टन के नाम से इसको डाल्टन प्लान के नाम से जाना जाता है। डाल्टन प्लान को बेसिकली ओरिजिनली उसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी स्कूल कहा था, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी स्कूल। इस स्कूल इस तरह से इस नाम देने का कंसेप्ट ये था कि वो बच्चों की दिलचस्पी, उनकी क्यूरियासिटी को जो है ना वो स्ट्रेंथन करना चाहती थी और वो चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो इसलिए उसने यूनिवर्सिटी स्कूल का एक कंसेप्ट पेश किया डाल्टन प्लान के अंदर। बाद में उन्होंने अपना इस स्कूल को 1922 में 3 साल बाद सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में मुंतकिल कर लिया था, लेकिन उसका नाम जो है मशहूर जो है वो डाल्टन के नाम से ही रहा। डाल्टन प्लान के 3 हिस्से हैं और इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। तो इस वीडियो में आपने उसके 2 प्रिंसिपल्स और 3 पार्ट्स को आपने देखना है कि वो कौन से 2 असूल थे जिनके ऊपर डाल्टन प्लान एग्जिस्ट करता है और कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि डाल्टन स्कूल सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। जो 2 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। नाम से जाहिर है इसमें आज़ादी का असूल है कि बच्चों को अनइंटरप्टेड वे में मुदाखलत किए बग़ैर बच्चों को वर्क करने का मौका देना चाहिए कि वो अपनी रफ्तार के मुताबिक, अपनी स्पीड के मुताबिक वो लर्निंग हासिल करें। यानी जितना वो लर्न कर सकते हैं उसके लिए उनको आज़ादी होनी चाहिए और जिस वे से वो लर्न करना चाहते हैं उसके लिए उनको फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए। और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से सोशल लर्निंग और पीयर लर्निंग का कंसेप्ट सामने आता है कि जब बच्चे दूसरों के साथ ग्रुप्स में वर्क करेंगे तो उनको सोशल स्किल्स हासिल होंगी, वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हुए एक दूसरे से सीखेंगे और इस तरह से वो ज़्यादा उनकी लर्निंग जो होगी वो ज़्यादा एनहांस्ड होगी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो ये 2 प्रिंसिपल्स याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। फ्रीडम से मुराद ये है कि बच्चों को अपनी पेस से, अपनी रफ्तार से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए और कोऑपरेशन का मतलब है कि बच्चों को ग्रुप्स में वर्क करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए इंटरेस्टिंग वे में उनको जो है ना वो जो टास्क उनको मिलें वो उनको कंप्लीट करें। डाल्टन प्लान के जो 3 हिस्से हैं वो हैं हाउस, असाइनमेंट और लैब। हाउस से मुराद है घर, असाइनमेंट से मुराद है जो टास्क बच्चों के ज़िम्मे लगाई जाएंगी और लैब से मुराद है कि बच्चों ने वो काम किस तरीक़ा से मुकम्मल करना है। हाउस का कंसेप्ट जो है वो जापानीज़ आइडिया होम रूम्स से मुमासलत रखता है, लेकिन जापान के अंदर भी इसी तरह से होम रूम का कंसेप्ट है कि बच्चे जो स्कूल के अंदर आते हैं उनको घर के कमरे का सा माहौल मिलना चाहिए, यानी बच्चों को अफेक्शन का, प्यार का, मोहब्बत का माहौल मिले। यहाँ पे जो डाल्टन प्लान के अंदर हाउस का कंसेप्ट है उसके लिए एक हाउस एडवाइज़र का रोल भी साथ में डिफ़ाइन किया गया है कि स्कूल के अंदर एक हाउस एडवाइज़र होगा, एक पर्सन होगा जो बच्चों के साथ, स्कूल के साथ और पेरेंट्स के साथ एक मुसलसल एक एफिलिएशन और रिलेशन कायम करेगा और बच्चों को वो स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करने की, उसके साथ जो है ना वो कोरिलेट करने की जो है ना सहूलत फराहम करेगा और ये एक तवाज़ुन का किरदार अदा करेगा हाउस एडवाइज़र। इसके अलावा हाउस के कंसेप्ट में ये बताया गया है कि बच्चों को जो टीचर्स होंगे
वो स्पेशल टीचर्स होंगे, यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के टीचर्स होंगे, स्पेशलिस्ट टीचर्स होंगे जो उनको स्टार्ट से ही जो टीचिंग करेंगे। अप टू ग्रेड 4 जो है ना वो उनको आर्ट, साइंस और म्यूज़िक के जो टीचर्स होंगे वो स्पेशलिस्ट टीचर्स फ्राहम किए जाएंगे, और चौथी क्लास से ऑनवर्ड हर सब्जेक्ट के लिए बच्चे को स्पेशलिस्ट टीचर्स जो है ना वो टीच करेंगे। और हाउस एडवाइज़र एक अलग से एक पर्सन होगा जो बच्चों के दरमियान, टीचर्स के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान एक रिलेशन का, एक जो है ना वो उनके दरमियान बॉन्ड का काम करेगा, और उनके मसाइल, एक दूसरे के मसाइल जो है वो सब तक कन्वे करेगा और बच्चों के लिए वो आसानी फराहम करेगा। असाइनमेंट है, असाइनमेंट से मुराद है कि काम कौन सा बच्चों को दिया जाएगा, एलोकेशन ऑफ स्टडी, या इसको जिस तरह से हम मॉडर्न टर्म्स के अंदर होमवर्क कह सकते हैं। लेकिन ये होमवर्क इस तरह का होमवर्क नहीं होगा कि बच्चों को पाबंदी लगा दी जाएगी कि आपने इतनी टास्क, इतने वर्क में लाजमन कंप्लीट करनी है, बल्कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा कि बच्चों को टास्क तो दी जाएंगी लेकिन उनको खुद रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, खुद इन्हें सारी सिखाई जाएगी, और बच्चों को ये बताया जाएगा कि आप अपनी जो है ना वो पेस के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक इस टास्क को कंप्लीट करना है। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी बल्कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल करते हुए उनको खुद काम करने पे लगाया जाएगा, यानी टाइम रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट नहीं होगी। और वालिदैन जो हैं वो बच्चों के साथ ताउन करते हुए टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाएंगे कि आप किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। लैब से मुराद है लेबॉर्ट्री वर्क यानी स्कूल वर्क। बच्चे एक दूसरे के साथ और टीचर्स के साथ स्कूल के अंदर जो डिस्कशन करेंगे अबाउट देयर असाइनमेंट्स, कि जो उनको काम मिला होगा उसको काम को कंप्लीट करने के लिए वो आपस में सेल्फ लर्निंग, आपस में पीयर लर्निंग यानी अपने साथियों के साथ डिस्कशन करेंगे, और टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हुए अपने काम को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ये लैब का कंसेप्ट है। तो हेलेन पार्कहर्स्ट का स्कूल जो है ना, ये इसको डाल्टन स्कूल सिस्टम कहा जाता है। रिपीट कर देते हैं चीज़ों को हम। डाल्टन स्कूल सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि ये जो इनिशियली ये स्कूल बिल्ट हुआ था, ये मैसाचुसेट्स की रियासत डाल्टन में ये बनाया गया था, और इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। और डाल्टन स्कूल सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, होम, असाइनमेंट एंड लैब। That's all about Helen Parkhurst.